प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर 5 करेंगे, जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 9m+8 के रूप का होता है। तो ये जो क्वेश्चन है ये टाइप 2 का क्वेश्चन है। इसी प्रश्नावली का जो 1 से लेकर 3 तक क्वेश्चन थे वो टाइप 1 के थे, और ये 4 और 5 जो क्वेश्चन है ये टाइप 2 के क्वेश्चन हैं। तो इसमें जो प्रश्न नंबर 4 था उसमें हमारे पास ये जो यहाँ पे हमारे को घन दिया है, इसकी जगह पे ये जो हमारे को घन दिया है इसकी जगह पे वर्ग था, जिसकी पावर 2 होती है और घन की पावर 3 होती है। तो हम जब किसी भी अंक का जब हम घन करते हैं तो उसकी पावर 3 होती है, और जब वर्ग करते हैं तो पावर 2 होती है। तो बस यही उसने इसमें बताया है। अब इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, इसको पहले क्वेश्चनों में हम बता के आए, लेकिन एक बार और बता देते हैं आपको। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कुछ नहीं है, जैसे दो संख्याएं a और b, तो a इज़ ग्रेटर देन b, हम क्या करेंगे a को हम b से डिवाइड करेंगे, तो मेरे पास एक कोशिएंट आएगा और एक रिमाइंडर आएगा। तो बस यही है वो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में a इज इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस r होता है। तो a होता है भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है। यही एक यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। यूक्लिड एक साइंटिस्ट है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ये एक सिद्ध किया हुआ कथन है, जिससे हम किसी दूसरे कथन को सिद्ध करते हैं। यही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अब माना कि a एक धनात्मक पूर्णांक है, इसका घन a का जो घन होगा वो 9m 9m+1 और 9m+8 के रूप में लिखा जा सकता है। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से होता क्या है, a इज इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस r होता है। इस प्रश्न के मुताबिक हमारे पास 9 है, तो 9 को अगर हम b मानते हैं, अगर 9 को b मानते हैं तो हमारे पास 0 से लेके r की जो वैल्यू है वो 0 से लेके 8 तक होगी, जिसको सोल्व करने के लिए काफ़ी लंबा हमको प्रोसेस अमल में लाना पड़ेगा। हम इसको 3 मानेंगे, b इज इक्वल टू 3 माने, क्योंकि 3 के टेबल में 9 भी आता है। तो यहाँ पे r की संभावित जो वैल्यू आएगी, r के संभावित मान आएंगे हमारे पास 0 1 और 2, क्योंकि b इज इक्वल टू 3 है। स्थिति 1 में r इज इक्वल टू 0 रखने पर, क्या होगा, a इज इक्वल टू b की वैल्यू मेरे पास 3 है, b की जगह मैं रखूँ 3q प्लस r की जगह 0 रखा मैंने। तो दोनों तरफ घन करने पर a की पावर 3 इज इक्वल टू 3q की पावर 3 हो जाएगी। 0 इसमें जोड़ो या घटाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये आ जाएगा मेरे पास a की पावर 3 इज इक्वल टू 3 का घन हो गया 27 q की पावर 3। अब यहाँ पे मैं इसके दो होगा, अब a की पावर 3 इज इक्वल 27 q की पावर 3 को मैंने लिख दिया 9 इंटू 3q की पावर 3, क्योंकि 9 3 जा 27 q की पावर 3 हो गया। अब जहाँ फिर इसको 3q की पावर 3 को मैंने m के बराबर कर दिया, तो a की पावर 3 इज इक्वल टू 9m, क्योंकि 9 मैंने यहाँ पे बाहर इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में उसने पूछा है घन करने पर 9m आता है। तो a की पावर 3 इज इक्वल टू 9m मेरे पास आ गया। ये थी कंडीशन फर्स्ट। अब स्थिति नंबर 2 में, स्थिति 2 में r इज इक्वल टू 1 रखने पर, तो a इज इक्वल टू 3q प्लस 1 आएगा। यहाँ पे मैंने 3q प्लस 1 रखा, जैसे कि 3q प्लस 1, r की वैल्यू 1 रखा। अब वही पहले की तरह दोनों तरफ घन करने पर a की पावर 3 इज इक्वल टू 3q प्लस 1 की पावर 3। तो ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा a प्लस b की पावर 3 का फार्मूला यहाँ पे लग जाएगा। a प्लस b की पावर 3 का फार्मूला क्या है, a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस 3a² b प्लस 3ab²। अब ये a है, 3qa है और 1b है। अब इसको हम फार्मूले को ओपन कर देंगे। a की पावर 3 इज इक्वल टू
अब इसको हमने a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। अब इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। a की पावर 3 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3 3 जा 9 3 जा 27 q की पावर 3 प्लस 1 की पावर 3 1 आ गया, प्लस इसको जब हम सोल्व करेंगे तो 3 3 जा 9 q का स्क्वायर, तो 9 3 जा 27 q का स्क्वायर आ जाएगा। 3 3 जा 9 9 3 जा 27 इंटू 1 27 q स्क्वायर, प्लस अब 3 3 जा 9a प्लस 9, एक 1 का स्क्वायर 1 होता है, 9a आ गया। अब इसको थोड़ा हम बड़ी छोटी करके आगे पीछे इसको लगा देते हैं। a की पावर 3 इज इक्वल 27 q की पावर 3 प्लस, अभी ये लेके आते हैं 27 q का स्क्वायर प्लस 9q प्लस ये q है, प्लस इस 1 को हम पीछे लेके आ गए। अब यहाँ से मैंने 9 को यहाँ पे हमने बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया। यहाँ से 9 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से भी आ जाएगा और यहाँ से भी आ जाएगा। तो क्या होगा 3q की पावर 3, 3q की पावर 3 प्लस 3q स्क्वायर, ये q है 3q स्क्वायर प्लस ये 9 बाहर आ गया, अंदर आ गया q ब्रैकेट क्लोज और प्लस में 1 आ गया। अब हम क्या करें, इसके इक्वल टू 1 मान लेंगे। तो a की पावर 3 इज इक्वल टू 9m प्लस 1, जहाँ पे 3q की पावर 3 प्लस 3q स्क्वायर प्लस q इज इक्वल टू m है। तो क्या हुआ यहाँ a की पावर 3 इज इक्वल टू 9m प्लस 1। ये मेरी सेकंड कंडीशन आई है, ये हमारी सेकंड कंडीशन आ गई। दूसरी स्थिति 9m प्लस 1 आई है। कंडीशन 2 में a की पावर 3 इज इक्वल 9m प्लस 1, इसको हमने m के बराबर मान लिया, तो a की पावर 3 इज इक्वल 9m प्लस 1 आ गया। अब स्थिति 3 में क्या आएगा हमारे पास, अब हम r इज इक्वल टू 2 रखने पर, अब हम फिर a इज इक्वल टू 3q प्लस 2 आया, इसको हम दोनों तरफ घन करने पर a की पावर 3 इज इक्वल टू 3q प्लस 2 की पावर 3। अब ये a प्लस b का घन हो गया। a प्लस b के घन को हम खोल सकते हैं, कैसे, अब ये a की पावर 3 इज इक्वल टू 3q की पावर 3, मतलब a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इसको हम दोबारा ओपन करेंगे, थोड़ा सा इसको सोल्यूशन करेंगे। अब इसको हमने यहाँ से थोड़ा सिंप्लीफाई किया है। a की पावर 3 इज इक्वल टू 3q की पावर 3 इज इक्वल टू आ गया 27q की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8 आया, और 3 इंटू 3q स्क्वायर इंटू 2, 3q स्क्वायर 3 3 जा 9, 9q स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 3 से किया तो 54q स्क्वायर आया, और प्लस 3 इंटू 3q 3 3 जा 9q इंटू 4 36q आया। अब यहाँ से हम 9 को कॉमन लेंगे, क्योंकि यहाँ से और यहाँ से और यहाँ से 9 कॉमन है, और इस 8 को हम पीछे ले जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए 27q की पावर 3 प्लस 54 प्लस 8 प्लस 54q स्क्वायर प्लस 36q। तो हमने क्या किया, तो इसमें 27q की पावर 3 54q स्क्वायर और 36q में से 9 कॉमन आ सकता है, तो मैंने यहाँ 9 कॉमन लिया। अंदर क्या रहा 3q की पावर 3 प्लस 6q स्क्वायर, क्योंकि 9 6 जा 54q स्क्वायर होता है, और 9 4 जा 36q होता है, और ये जो मेरे पास 8 जो बचा था इसको मैंने प्लस 8 पीछे कर दिया। अब a की पावर 3 इज इक्वल टू 9, और इसकी जगह पे मैंने m मान लिया, 9m प्लस 8 आ जाएगा, जहाँ 3q की पावर 3 प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q इज इक्वल टू m। तो क्या आया यहाँ पे a की पावर 3 इज इक्वल टू 9m प्लस 8 आ गया। अब यहाँ पे देखिए वो हमारे को यही पूछना चाह रहा था कि किसी भी पूर्णांक का घन करने पर 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 का रूप हो सकता है। तो ये इसका रूप हो सकता है, ये आप ये देखिए क्वेश्चन में वो हमारे से यही बोलता है यहाँ पे 9m प्लस 1 9m प्लस 8। तो एक क्वेश्चन सोल्व हो गया। लास्ट में इसके हमने एक लाइन और लिख देनी है। अब इसमें हमने लास्ट में एक लाइन और लिख देना, अतः a धनात्मक पूर्णांक के घन के
घन को ए धनात्मक पूर्णांक के घन को 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप में लिखा जा सकता है। ये आंसर हो गया। ये थोड़ा देखने में बड़ा क्वेश्चन है, वैसे बहुत इजी क्वेश्चन है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको 2-3 बार सोल्व करेंगे तो ये आपको आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें हमने स्टेप वाइज चलते जाना है और ये क्वेश्चन कोई बहुत बड़ा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आती है इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।